अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक थी बिफोर मेकिंग घी, क्योंकि उसके बाद जो मेस क्रिएट हो गया था पतीली का और छींटों का, उसने काम ख़राब कर दिया था। बट हैट्स ऑफ टू माय हस्बैंड, जिनको थोड़ी चीज़ लेना पसंद नहीं है। अब एक बॉक्स ऑफ क्रीम ले लिया था और वो खट्टा हो गया था, और फिर मुझे उसको घी बनाना पड़ा। फेंकने की हिम्मत नहीं हुई, पंगा ले लिया जी मैंने देसी घी बनाने का। ठीक है। इवन याद भी है बचपन में जब मम्मा देसी घी बनाती होती थी, इट टुक लाइक एजेस टू कंप्लीट दैट। खैर वो तो एक लंबा प्रोसीजर होता था। वो मलाई को पहले ब्लेंड करती थी, फिर पानी स्ट्रेन करती थी, फिर पता नहीं कुछ आग लगाती थी, क्या क्या करती थी। मतलब वो एक दिन का प्रॉपर एक हिस्सा, एक टाइम प्रॉपर मांगता था घी बनाने के लिए। ठीक है। मुझे याद है क्योंकि मुझे घी देसी बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी खुशबू और वो सब कुछ मैं बहुत इन्जॉय करती थी। और मीन टाइम में मम्मा उसका बटर भी बनाती होती थी, और वो ताज़ा ताज़ा ही बटर जो था मैं स्लाइस पे लगा के विद स्प्रिंकल ऑफ शुगर मैं वो खाती होती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो जब भी मलाई इकट्ठी हो रही होती थी तो आई यूज़ टू वेट कि अब मुझे जो है वो देसी घी और बटर मिलेगा। ठीक है। वो सारी खपत, वो सारा टाइम याद है मुझे। फिर भी मुझे किसी, क्या बोलूँ कि किसने काटा था या मुझे क्या हुआ था जो मैंने डब्बा फेंका नहीं। ठीक है। और मैंने घी बनाने का सोच लिया। ठीक है। अब घी बन रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मुझे कह ही देती हूँ पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं घी बनाऊँ। नहीं है हमारे बस के काम, पुरानी औरतों के काम थे। खप खुप के बना रही हूँ मैं, बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो। बस हो गई है मेरी, कुछ 3 घंटे तो हो गए हैं और अभी तक हल्का इतना सा घी जो है ना वो निकलना शुरू हुआ है। ऊपर से ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे जो हैं वो वक्रे ही हैं, गैस गैस होती है। खैर कोई नहीं, कर रहे हैं। इतना सुगड़ापा भी नहीं होना चाहिए। अब समझ आती है जब अम्मा बात बोलते थे ना कि जब अपने पल्ले से पैसे लगेंगे ना तो फिर चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी। अब पल्ला लगे ना ना अपना, कदर हो रही है। पहले ही कदर कर लो माँ बाप के पैसे की। वो कहते हैं ना कि वाकई है, वो हम उजाड़ते हैं और जब पता है उसी तरह ही हमारे अब्बू भी सुबह उठ के जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है। दिन में जाते हैं, रातों को आते हैं, जैसे हमारे मियाँ हजरात जाते हैं। बट कदर अब होती है कि नहीं, यू नो। सो शर्म आती है वैसे ही बात करते हुए, बट फैक्ट्स कर रही हूँ कि सही कहते थे वो कि कदर करो, अपने पल्ले से लगेगा तो पैसे ज़्यादा नहीं होंगे। तो वाकई नहीं होते। वो दिल को वो कद हल्के से भी होता है यार। चलो माइक्रोवेव में घुमा लेते हैं, ऑर्डर ख़त्म हो जाएगी और फिर उसको डिस्कार्ड। कतरा कतरा तो जितने मजाक बनाए ना अपने माँ बाप के बनाते थे वो अब निकल रहा है अंदर से। सोच समझ के चीज़ ज़ाया होती है अब, कि नहीं जी बंदा जाता है बेचारा, खप के आता है, करता है जाता है। खपते तो अब्बू भी थे। खैर बदतमीज़ी है बहुत ज़्यादा, समझ जाना चाहिए सब बच्चों को। कदर उससे पहले या तो जब आती है जब आपकी शादी हो जाती है या अब आप खुद कमाना शुरू कर देते हैं। इवन तो मैंने जॉब की भी थी, बट मैं बहुत लापरवाह थी उस मामले में, पैसा उड़ाती रहती थी। पैसा उड़ाने का शौक ही बहुत है, लेकिन स्टिल यार। खैर घी बन रहा है और अब मैं देख रही हूँ कब तक बनता है। 9 साढ़े 9 तो बज गए हैं। हद लिमिट मेरी 11 बजे तक है, मैंने सोना, उसके बाद नहीं तो मैंने कर देना बंद। अल्लाह जाने और फिर घी जाने। छींटें आ रही हैं, ये भी साफ़ करना है। मतलब क्या सोच के मैंने सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी, बट चलो बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन रिश्तेदारों को लगता था कि मैं बहुत नकम्मी और भोड़ हूँ, देख लो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन चेक करो मेरे। मसला ये है कि मैं ऐसी ही थी। मुझे सारे काम आते थे, सब कुछ था, नीयत नहीं होती थी मेरी काम करने की। खैर नीयत अभी भी नहीं होती काम करने की, बट मजबूरी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई और है नहीं काम करने के लिए।
शादी के बाद ही इंसान को अक्ल आ जाती है, तो द वन हु इज़ नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुड नॉट गेट मैरिड, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद योर लाइफ इज़ अ कम्प्लीट बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटी से लेके बड़ी तक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इस टॉपिक कभी फिर और बात करेंगे, बट हाँ, काम करना आता था मुझे, करती नहीं थी, नियत नहीं थी, नियत अभी भी नहीं है, बट करना पड़ा है, कोई नहीं, दैट्स व्हाट लाइफ इज़। मैं कहूँगी अब औरत बनी ही किचन के लिए है तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, काम तो करना पड़ता है यार, कर रहे हैं, आप भी करें। मैं बर्तन धोने जा रही, कुछ ना कुछ पड़ा होगा सिंक के अंदर। अब अपने वो लफ्ज़ वापस लो जो सब मुझे बोलते होते थे। सिंक ना देखो पीछे वो दो कप मनूस पड़े, जब धो के फारिग हुई थी, फिर मैं कमरे में गई, वहाँ चाय के कप पड़े हुए थे। खैर, हम बात क्या करें, इफ़ दैट हेल्प्स उसको छुपाने के लिए। अपने लफ्ज़ वापस लो जो सब कह रहे थे कि तुम्हें काम नहीं आता या तुम पता नहीं क्या हो। और अगर कुछ और रिश्तेदार जिन तक मेरी वीडियो नहीं जा रही, जिनको नज़र आ रही है, स्प्रेड करो यार, स्प्रेड करो, ताकि ख़त्म हो वो, क्या था, क्या कहते थे उसको, गलत फहमी या रूमर, और जो भी उसको कहते हैं, कि मैं काम नहीं कर सकती या मुझे कुछ नहीं आता। आप लोगों की सोच से ज़्यादा काम कर रही हूँ, अपनी सोच से भी ज़्यादा ही काम कर रही हूँ, सोचा नहीं था इतना काम करूँगी, लेकिन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, अपने वर्ड्स वापस लो, माफ़ नहीं करूँगी मैं उसके लिए, शदीद किस्म की पकड़ हो जाएगी, तो अपने लफ्ज़ वापस लो। थैंक यू। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ द देसी घी। ये बन गया था, शायद थोड़ा और निकल आता, बट वो नीचे से जलने लग गया था, तो बस मैंने फिर वो स्ट्रेन कर लिया कि ज़्यादा स्मेल ना आ जाए, जलेबी का फ्लेवर ना आ जाए। And with that, here I am signing off. Please keep me remember in your prayers and everybody else. Okay, bye. And the smell was too good. Bye bye. Allah Hafiz.